न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। टीम स्नो इंडिया जो है 2026 में एक बार फिर आलमी स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करेगी। इस सिलसिले में हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बार फिर काबिल फ़ख्र खबर है। और टीम स्नो इंडिया जो है वो अमेरिका में जो इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप 2026 होगी उसमें इनका इंतखाब हो गया है। और इसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 माहिर जो स्नो स्कल्पचर माहिरीन हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और हिंदुस्तान से 3 ये माहिर नौजवान जो है ये मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर से 2 यानी जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है और एक यूपी के हैं, मृदुल उपाध्याय है उनका नाम। और साथ ही जम्मू कश्मीर से 2 लोग हैं, उनमें ख़ास तौर पर एक है जो क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम है। और इसके साथ साथ माहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं ये भी इसमें शामिल है। ज़हूर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते। ज़हूर साहब, ये खुशी का मकाम है कि एक मरतबा फिर आप नुमाइंदगी करेंगे अमेरिका में 2026 का जो चैम्पियनशिप वहाँ पे होगी, यानी जो बर्फ़ तराशी का मुकाबला होता है। तो कितनी खुशी है, क्योंकि पिछली बार भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करके अवार्ड जीता और मुल्क का परचम बुलंद किया। आज इस हवाले से बताएं। जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस बार भी हमारी टीम की जो सिलेक्शन है यूएसए में हुई है। 2 जगह पे ये चैम्पियनशिप खेली जाएगी, पहली तो मिनेसोटा में और दूसरी ब्रेकनरिज में। 500 टीमें जो होती है वो भी जो वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट होते हैं उनके बीच में हमारी सिलेक्शन होना ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। तो हमें सबसे पहला अवार्ड तो हमें वही मिलता है जब हमारी सिलेक्शन हो जाती है। इसमें खुशी की खबर है कि हमारी टीम को अगले महीने अमेरिका में ब्रेकनरिज और स्टिल वाटर में होने वाली 2 वर्ल्ड स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप्स में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस साल जनवरी वाली जो चैम्पियनशिप हुई थी, पिछली इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप ब्रेकनरिज में, उसमें हमारी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हम कई सालों से स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम ऐसा करने वाली साउथ एशिया और इंडिया की पहली टीम है। हम हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ और अच्छे से अच्छा बनाएं। गोल्ड तक हम इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है उसकी थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमारे पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है। सरकार के लिए यही डिमांड है कि हमें थोड़ा सा स्पॉन्सर चाहिए ताकि हम वो टूल किट ख़रीद सकें। तो सरकार को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं या आर्टिस्ट है या स्पोर्ट्समैन जो भी है जिनके पास काफ़ी टैलेंट होता है और टैलेंट के बावजूद जो उनका सपोर्ट ना मिलने की वजह से उनका जो टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सरकार इसमें तवज्जो दे, थोड़ा सा सपोर्ट करे ताकि हम लोग भी अपना टैलेंट दिखाएं और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। उम्मीद है कि हमें ऐसा ही सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट से भी मिले। बस ट्रैवल और टूल्स के लिए थोड़ी सी मदद मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या लोकल स्पॉन्सर्स से, तो हम भारत का झंडा और ऊंचा लहरा सकेंगे। तब तक आप जनवरी में हमारी 12 से 15 फीट ऊंची बर्फीली मूर्तियों की एक झलक देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि हम और अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू। बार जो हमारी थीम है वो कश्मीर के ऊपर ही है कि जिसमें हमने कश्मीर का जो लोटस है जिसको हम पंपोश यहाँ पे बोलते हैं, जो काफ़ी फेमस है और ख़ासकर जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारी डिशेस है यहाँ पे जिसको हम नदरू बोलते हैं, या जो हमने उसमें कश्मीर का लीफ लिया है और एक छोटा सा बच्चा हमने उस कश्मीर के लीफ पे रखा है। तो हमने इस यहाँ के नेचर के हिसाब से लिया कि यहाँ का नेचर कितना अच्छा है एक न्यू जनरेशन के लिए, एक परवरिश के लिए, और यहाँ का जो पीस अमन है उसके लिए हमने काम किया। हमने सोचा कि इस बार हम क्यों ना कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करें वहाँ पे। इस बार स्टिल वाटर में हम कश्मीर की खूबसूरती से इंस्पायर्ड एक स्नो स्कल्पचर, एक बर्फीली मूर्ति बनाएंगे
इसमें पम्पोश लोटस फ्लावर होगा और चिनार भी होगा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी डेडिकेशन दिखानी पड़ी। -35 डिग्री में हम लोगों को काम करना पड़ा। 64 घंटे हमें मिले, जो 64 घंटों में हमें काम करना पड़ता है, उसमें हमें रेस्ट भी लेना पड़ता है, उसी में हमें कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं। केवल 64 घंटे हमें मिलते हैं। और लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने अपने मुल्क का झंडा जो है ऊंचा किया है, 3rd प्राइज़ से हमें नवाजा गया है वहाँ पे। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि 1st प्राइज़ से ही कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड ही जीते। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में स्नो है, क्यों हम भी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे जो है हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या यहाँ पे इवेंट्स करवा सकते हैं, ताकि हमारा जो टूरिज़्म है वो बढ़ जाए। हमारे पास सोर्सेस है, क्यों ना हम भी यहाँ पे करें, ताकि यहाँ के नौजवान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अपनी लाइफ में कुछ करने का मौका मिले। 2026 का अमेरिका में जो इवेंट होने जा रहा है और इसमें ये मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, और इसके साथ कश्मीर से एक और नौजवान है और दूसरा यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उम्मीद करते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि मैसेज दिए नौजवानों के लिए भी, वो आगे आएँ। अगर एक मरतबा गिरेंगे और गिरना नहीं है बल्कि आसमान को छूना है, और इसलिए ज़रूरत है कि ऐसे नौजवान हमारी कौम के मेमार होते हैं और इन्हीं से कौम पर फ़ख्र होती है। और इसलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि अमेरिका में जो 2026 में जनवरी के महीने में जो ये मुकाबला होगा और उसमें ये पोजीशन हासिल करेंगे और अपने मुल्क का परचम बुलंद करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।